अजय चौटाला के बयान पर अभय चौटाला भड़के हैं। उन्होंने कहा है कि जेजेपी में जो भगदड़ मची है उससे अजय हताश है और निराश है और भगदड़ को रोकने के लिए भ्रमित करने वाले बयान दे रहे हैं। ये लोग सामाजिक और राजनीतिक तौर पर नकारे जा चुके हैं। ये चौधरी देवीलाल के नाम पर कलंक है, ये सब कुछ कहा है अभय चौटाला ने। इनेलो सुप्रीमो कई बार कह चुके हैं कि ये इनेलो की जो जेजेपी की पार्टी है ये गद्दार लोग हैं और इन गद्दारों की इनेलो में कोई जगह नहीं है। पूरे परिवार का असली चेहरा जनता के सामने बेनकाब हो गया है। कहते थे रोजाना कि एक थी इनेलो, लोग ये कहेंगे। आज उस अजय सिंह को फिर इनेलो याद कैसे आ गई? आज वो फिर ये कैसे कहते हैं कि हमें बुलाएं तो आज हम चले जाएं। उनको कहो कि तुम्हारे जो बोल थे, जो शब्द तुमने बोले थे, पहले उनको ध्यान दो कि क्या कहा था। तुम किस बेशर्मी पे चले गए थे, तुमने किस तरह से इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने का काम। अब जब तुम्हारा असली चेहरा बेनकाब हो गया, अब जब तुम कहीं जाते हो तो लोग तुम्हारा विरोध करते हैं, लोग तुम्हें घुसने नहीं देते, लोग तुम्हें इतनी भद्दी भद्दी गालियां देते हैं जिनको मैं भी अगर देखता हूं सोशल मीडिया पे तो मुझे भी बहुत शर्म आती है कि किस परिवार को कौन किस तरह की गाली दे रहा है। एक वक्त था कि चौधरी देवीलाल के परिवार का अगर कोई नाम ले लेता था गलत तो लोग उसका गला पकड़ लेते थे और इनकी वजह से आज सारा दिन लोग गालियां देते हैं। ऐसे लोगों के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में कोई जगह नहीं है। चौटाला साहब के पास भी इन लोगों की कोई जगह नहीं है। चौटाला साहब तो अनेक बार प्रेस के लोगों ने उनसे पूछा कि क्या दुष्यंत को आप अपनी पार्टी में शामिल करोगे, उन्होंने साफ मना कर दिया था कि नहीं, कभी नहीं हो सकता। ऐसे लोग जिन्होंने पार्टी को तोड़ने का काम किया, जो स्वार्थी थे, जो बेईमान थे, जिन्होंने लूटने का काम किया, हम ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में नहीं लेंगे। ये अनुशासनहीन लोग थे। ये नई बात थोड़ी थी अजय सिंह के लिए, ये तो बहुत पहले से इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व था। ये तो हम थे जो इसको चला रहे थे कि चलो किसी तरीके से पार्टी को चलाना है तो ऐसे लोगों को पड़े रहना। ये तो बहुत पहले पार्टी से बाहर निकालने वाले लोग थे, इन्होंने तो टिकटें बेची थी। आज इस तरह की बात कह करके अपनी भगदड़ को रोकना चाहता है। ये भगदड़ रुकने वाली नहीं है। अब कहीं जाएंगे, लोगों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। लोगों ने इनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया, राजनीतिक तो हो ही गए खत्म, अब तो ये सामाजिक तौर पे भी खत्म है। कहीं जाकर के खड़े होने लायक नहीं, क्योंकि इन्होंने चौधरी देवीलाल को, जिस आदमी ने बहुत बड़ा नाम कमाया था, ये उस पर कलंक है। ये उसका फोटो लगाते हैं, इनको अधिकार नहीं है। अब इनको चौधरी देवीलाल का फोटो हटा देना। वहीं कल तक परिवार और पार्टियों को एक करने पर नरम रुख दिखाने वाले डॉक्टर अजय चौटाला के तेवर आज बदले हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अभय चौटाला की इतनी हैसियत नहीं है। ओम प्रकाश चौटाला कहें तो पार्टी के लोग विचार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभय पे भरोसा नहीं है। ये सब कुछ अजय ने कहा अभय की उस नसीहत पर जो अभय चौटाला ने विपक्ष को दी थी और कहा था कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को हराना है तो सभी पार्टियों को अपना एक साझा उम्मीदवार जो है वो करनाल की सीट पर उठाना चाहिए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से कहलवाएं वो। अभय सिंह चौटाला की हैसियत ये कहने की नहीं है। वो अगर ओम प्रकाश चौटाला ये बात कहें तो उस पर पार्टी के लोग विचार कर सकते हैं। अभय सिंह चौटाला का तो खुद का ही भरोसा नहीं है, वो कुरुक्षेत्र छोड़ के भाग जाए। और इन सब से पहले इनेलो जेजेपी के एक होने पर अजय चौटाला ने एक बड़ा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये सब कुछ चौटाला साहब पर निर्भर करता है। बेशर्त ये है कि बड़े ओपी चौटाला साहब जो हैं वो पहल करें तो हम तैयार हैं परिवार में एक होने के लिए। जब भी चौटाला साहब बुलाएंगे हम जाने को तैयार हैं। जेजेपी और इनेलो एक मंच पर क्या आ सकते हैं? अब ये तो चौटाला साहब पे निर्भर करता है। ये बड़ों का काम है कि वो पहल करें। क्योंकि राव बहादुर सिंह भी कई बार कह चुके हैं कि इनेलो और जेजेपी को एक करने की कोशिश की जा रही है। अनेक लोग इस बात के लिए प्रयासरत हैं, पर मैंने कहा ना कि ये पहल तो बड़े हैं चौटाला साहब, उनको करनी है। नहीं, चौटाला साहब पहल करेंगे तो एक होने के लिए आप सहमत हैं? तो
तो कल बुलाएंगे तो हम तो कल चले जाएंगे। हुई उस दिन भी यही कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब चौटाला साहब खुद रीथिंक करेंगे, और वो रीथिंक करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं। तो आगे गठबंधन किसी पार्टी के साथ हो सकता है विधानसभा और लोकसभा में। वहीं जेजेपी में संकट की घड़ी जो है वो बनी हुई है, क्योंकि पार्टी में बगावत जारी है। जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग ने इस्तीफा दिया और सभी पदों और जिम्मेवारियों से मुक्त करने को कहा। आपको बता दें कि बरवाला से विधायक है जोगीराम सिहाग, और इससे पहले पूर्व विधायक सतविंदर सिंह राणा ने पार्टी छोड़ी। राणा लंबे समय से जननायक जनता पार्टी के साथ थे। वहीं पार्टी प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह जो है वो पिछले कल ही पार्टी छोड़ चुके हैं। हालांकि आज उन्होंने जेजेपी से लिखित तौर में इस्तीफा दिया है। वहीं पार्टी छोड़कर जाने वालों पर डॉक्टर अभय चौटाला ने कहा कि किसी के आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें वर्कर्स पर भरोसा है और वो हमारे साथ है। सहयोगियों का बीजेपी पर बड़ा आरोप यहां पर अजय चौटाला ने लगाया। उन्होंने कहा कि सहयोगियों का बीजेपी सीढ़ी की तरह प्रयोग करती है और पहले ऊपर चढ़ती है उन्हीं के सहारे, फिर उन्हीं को लात मार देती है। और दुष्यंत चौटाला के विरोध होने पर भी अजय चौटाला ने कहा कि हमने कभी भी किसान विरोधी काम नहीं किया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आया कौन गया। विश्वनाथ प्रताप सिंह हमारे साथ आए, हमने प्रधानमंत्री बनाया, वो भी गए, उन्होंने चौधरी देवनाथ को निकाल दिया, फिर क्या फ़र्क पड़ता है। हमने कोई किसान विरोधी काम आज तक किया हो तो बताओ। किसान की 14 फसलें एमएसपी प्राइस पे बिकवाई कि नहीं बिकवाई। आज वही सरसों है, ढेर लगे हुए मंडियों में, आप जाके देखो। एक कमीशन एजेंट नियुक्त कर दिए सरकार ने, कोई खरीदने वाला नहीं है, और दुर्गति हो रही है उसकी। जो पिछली बार 9,000 रुपये बिकी थी, आज 4500 पे बिक रही है। मैं ही नहीं कहता, जितने भी राजनीतिक दलों ने भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के तौर पे काम किया है, वो सब ये कह रहे हैं कि ये सीढ़ी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। चढ़ने के लिए ऊपर तक जाते हैं और बाद में सीढ़ी को लात मार के गिरा देते हैं। और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की, जो आज रोहतक से पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा के समर्थन में, जिन्होंने विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि प्रदेश की सभी 10 सीटों पर कमल खिलाना है और रोहतक की सीट हमारे लिए प्राथमिकता है। वो यहां से जनता से अपील करते हैं कि डॉक्टर अरविंद शर्मा को भारी मतों से जिताएं। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि डॉक्टर अरविंद शर्मा के विरोध में उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर कांग्रेस ने युवाओं को बहका रखा है और उनका विरोध करने जैसी गतिविधियों में भेजा जा रहा है। भाइयों, संकल्प लेकर के जाएंगे, इस ऐतिहासिक भूमि से लेकर के जाएंगे कि हमने यहाँ से, आप लोग तो कह रहे थे 2 लाख, परंतु मैं आप लोगों से आग्रह ये करता हूँ कि हरियाणा के अंदर 10 जो हमारी लोकसभा सीटें हैं, 10 की 10 लोकसभा सीटों में से नंबर 1 के ऊपर ये रोहतक की लोकसभा की सीट आनी चाहिए और ये सबसे ज्यादा बहुमत से ये कमल का फूल खिलना चाहिए। जैसे हम 42 गांवों में गए, सारे गांवों में किसानों ने, दलितों ने, बैकवर्डों ने, जनरल कास्ट ने, महिलाओं ने, बुजुर्गों ने इतना स्वागत किया, इतना प्यार किया, वो इनको पचा नहीं, ये गुलाबी गैंग को पचा नहीं। इन्होंने प्लानिंग करके हमारे को एक गांव में डिस्टर्ब करने की कोशिश की।